हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। वही सल्तनत उस्मानिया जिसका बुनियाद उस्मान गाज़ी ने रखा था और वो बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक हो गई। उस वक्त कहीं भी अगर जुल्म मुसलमानों पर होता था तो सल्तनत उस्मानिया उसको चूर कर रख देती थी। तभी ईसाइयों और यहूदियों का जो हुक्मरान था वो पागल सा हो गया था। वो बार बार साजिश करने लगा सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने की। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का राज सऊदी अरब पे भी था। उसी वक्त सऊदी अरब में एक आदमी को भेजा गया जो क्रिश्चियन धर्म से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो अरबी इतना ख़ास बोलता था, इतना बढ़िया बोलता था कि कोई शक नहीं कर सकता था कि वो अरबी है या क्रिश्चियन है। उसने सऊदी अरब में आकर बहुत भड़काने की कोशिश की कि ये जो तुर्क है वो आज़मी है और हम अरबी हैं, लेकिन उस वक्त के सुन्नी मुसलमान उसकी एक ना सुनी और उनको वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। उसका नाम लोन्स ऑफ अरब बताया गया, जो कि विकिपीडिया और काफ़ी सारे वेबसाइट पर फेमस है। जब इनसे ना हो सका तो अमेरिका और बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी साजिश को चालू रखी और बड़ी बड़ी साजिश करती रही, लेकिन उनसे ना कुछ होने के बावजूद एक बार फिर एक और जासूस भेजा जो कि सऊदी अरब के कबीले का सरदार इब्ने सऊद के पास गया और इब्ने सऊद को भड़काने में कामयाब हो गया कि वहाँ का जो गद्दी नसीन है वो इब्ने सऊद को बना दिया जाएगा, वहाँ का गद्दी इब्ने सऊद के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन उसको सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ना पड़ेगा और इसे भड़काने में वो कामयाब भी हो गया। उस भड़काने वाले का नाम हमफरे बताया जाता है। हमफरे जो कि विकिपीडिया पे वो भी बहुत फेमस है। आप चाहें तो विकिपीडिया पे जाकर इनके बारे में सर्च करके काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तभी 1922 में इब्ने सऊद ने सल्तनत उस्मानिया के साथ दगाबाजी करके जंग छेड़ दी और उस इलाके में जो सल्तनत उस्मानिया के फौज थे उन्हें मारने लगे और वहाँ बहुत खूनरेज़ी होने लगी। मक्का, मदीना और भी काफ़ी सारे शहर थे जिसमें काफ़ी खूनरेज़ी हुई। इस बगावत में इब्ने सऊद का साथ दिया इब्ने वहाब नज़दी ने। इब्ने वहाब नज़दी एक वही है जिसने यजीदी कौम का बुनियाद रखा। तभी उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की तरफ से ऐलान किया गया कि हम मुसलमानों की खूनरेज़ी नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम अपने मुल्क वापस आ जाना चाहते हैं और वहाँ के सारे फ़ौज को वापस बुला लिया गया। लिहाजा उसी दिन से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया और अरब में इब्ने सऊद का राज हो गया, जो कि अमेरिका और काफ़ी कंट्रीज़ के उंगलियों पर चलता था। इब्ने सऊद को जीतने के बाद वहाँ पर एक पार्टी का इंतखाब किया गया जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, यूएस और भी काफ़ी बड़ी बड़ी ईसाई कंट्रीज़ का हुक्मरान पहुंचा और वहां जाकर उनको बधाइयाँ दी और तभी से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया और वहां के मक्का, मदीना शरीफ के जितने भी नामी ग्रामी दरवाज़े थे जो हज़रत, लिहाजा हिजाज़ मुक़द्दस का नाम पहली मरतबा बदल दिया गया। हिजाज़ मुक़द्दस का नाम इब्ने सऊद ने अपने नाम पर सऊदिया अरबिया रखा। लिहाजा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला में जो सहाबा इकराम और जितने भी अहले बैत के मज़ारात थे उन सब पर बुलडोज़र चला दिया गया और ज़मीन से मिला दिया गया। लिहाजा सऊदी अरब में जो हरम शरीफ है, हरम शरीफ के जितने भी बड़े बड़े दरवाज़े थे उन सब को आले सऊद मतलब सऊदी के बादशाह इब्ने सऊद के ख़ानदान के नाम पर रखा गया। लिहाजा यहूदियों और ईसाइयों को भी अरब शरीफ में आने की इजाज़त मिल गई। इन तमाम हालात को देखते हुए डॉक्टर इकबाल ने अपने ही दौर में लिख दिया था, वो फाका कस जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फ़िक्रे अरब को देकर फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ यमन से निकाल दो।